प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत संस्थाओं का कामकाज के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। क्योंकि संस्थाओं के कामकाज के बारे में इसके पहले पिछले क्लास में आपको बताया गया था, थोड़ा संक्षेप जानकारी दी गई थी, जिसमें जैसे राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता या ये संस्थाएं क्या हैं, जैसे आपको बताया गया था संस्थाओं के रूप में प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में जो है अपनी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अलग अलग संस्थाएं होती हैं। जैसे भारत में जो भारतीय संविधान के अनुसार जो है यहाँ 3 प्रकार की यानी कि शासन प्रशासन करने की संस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें आपको बताया गया था पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। ये तीनों आपको बताया गया था। और ये भी बताया गया था व्यवस्थापिका किसी भी देश में जो लोकतांत्रिक देश में है वहाँ व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना। वो देश की विभिन्न समस्याओं को समाधान करने के लिए जो है वह कानून बनाती है और कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है। फिर न्यायपालिका जो है यदि उस कानून के लागू करने में कोई समस्या या विवाद उत्पन्न होता है, नागरिक और सरकार अथवा नागरिक कानून के बीच में टकराव होता है, तो न्यायपालिका उस टकराव को समाप्त करती है अपने निर्णय के माध्यम से कि कानून वैध है या अवैध है। वो निकी वैध कानून अवैध कानून को घोषित करती है अपने निर्णय के माध्यम से। तो इस तरह से वो निकी समस्या को हल करने का काम करती है। तो व्यवस्थापिका के रूप में आज हम संसद के बारे में चर्चा करेंगे। तो संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद में लोकसभा है, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ये यानी कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति मिल करके जो है ये संसद कहलाते हैं। तो ये यानी कि संसद का निर्माण जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिल करके होती है। तो संसद के 2 सदन होते हैं, जिसमें एक लोकसभा एक राज्यसभा। संसद के 2 सदन, संसद के 2 सदन एक पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत में जो लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 545 सदस्यों की संख्या की, यानी कि लोकसभा में 545 सदस्यों की व्यवस्था है। 545 सदस्यों की व्यवस्था है जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुन करके 5 वर्षों के लिए चुन करके जाते हैं। ये 545 सदस्य जो है देश के कोने कोने से जो है 5 वर्ष के लिए चुन करके, यानी कि वयस्क मताधिकार जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है वह यानी कि इन सदस्यों का चुनाव करता है। अभी जैसा आप लोगों ने देखा 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, यानी कि इसके पहले 2014 में चुनाव हुआ था।
तो 14 में यानी कि 14 से 19 के बीच में 5 वर्ष का समय है। तो ये 5 वर्षों के लिए देश के कोने कोने से जो है यह 545 सदस्य की व्यवस्था की गई है, जिसमें 545 में जो है 545 में जो है 543 का चुनाव होता है। 543 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। आधार पर देश के अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। तो ये कि 547 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर देश के अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। तो ये यानी कि इन सदस्यों की एक योग्यता होती है, कौन लोग सदस्य बन सकते हैं। यानी कि लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है, इसके लिए भारतीय संविधान में जो है एक व्यवस्था प्रदान की गई है। यह है यानी कि वह भारत का नागरिक हो। पहला लोकसभा के सदस्य के लिए जो है पहली शर्त है वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, वह किसी आपराधिक मामले से दंडित ना किया गया हो, वह यानी कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों का यानी कि पालन करता हो या निर्धारित शर्तें रखता हो, जैसे यानी कि उसके अचल संपत्ति आदि के बारे में जो है किसी तरह का जो है वो यानी कि छुपाया ना हो, ये यानी कि सारी ब्यौरा दिया हो, ये लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यता होती है। तो ये देश के किसी भी मतदाता क्षेत्र का यानी कि मतदाता सूची में जो है उसका नाम होना चाहिए। देखिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए वो देश के किसी भी क्षेत्र में जो है वह मतदाता सूची में जो है उसका नाम होना चाहिए। तो इस तरह से वह लोकसभा सदस्य और चुना जा सकता है। चुनेगा कौन? जो भारत का नागरिक होगा, जिसकी उम्र 18 वर्ष की होगी और उसका 18 वर्ष आयु धारण करने के बाद मतदाता सूची में उसका नाम हो, उसका यानी किसी तरह का अपराधी ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। तो ये लोकसभा सदस्य के लिए भी पागल या दिवालिया ना हो, ये सारी योग्यताएं हैं। इस तरह से लोकसभा सदस्यों का 543 सदस्यों का जो है चुनाव होता है। दो सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि 543 सदस्यों का जो है चुनाव होता है और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ये लोकसभा की स्थिति है। ये यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन लोग? एंग्लो इंडियन के रूप में, आंग्ल भारतीय, जो आंग्ल भारतीय हैं उनके जो है 2 सदस्य, उनकी भी समस्याएं हैं, तो उनकी भी समस्याओं को समाधान करने के लिए सदस्य में जो है जाने के लिए 2 सीटें जो है आरक्षित की गई है अथवा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरह से ये लोकसभा के बारे में आपको संक्षेप में आपको यह जानकारी दी गई। इसी प्रकार राज्यसभा के बारे में हम राज्यसभा के बारे में देखते हैं।
राज्यसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा 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 में जैसे आपको बताया गया कि जो है राज्यसभा में जो है जिस तरह से लोकसभा में 545 सदस्य की व्यवस्था है, उसी तरह से जो है राज्यसभा के लिए 245 सदस्य की 245 सदस्य की व्यवस्था है 245, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि 12 सदस्य कौन लोग मनोनीत किए जाते हैं? जो कला, साहित्य, विज्ञान, आदि के शांति आदि के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त किए, हों। यानी ये 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, शांति आदि के क्षेत्रों में जो विशेष ख्याति प्राप्त किए होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये आगे आपको निकी 200 शेष जो है निकी शेष सदस्य जो है 233 सदस्य विभिन्न राज्यों से आते हैं, जिनका चुनाव होता आते हैं, इनके लिए जो है चुने जाते हैं। जैसे वहाँ के विधान परिषद अथवा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा प्रत्येक राज्यों के जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ये 233 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुन करके जाते हैं। ये राज्यसभा के लिए क्या योग्यता है? योग्यता क्या है इसके लिए? राज्यसभा के लिए योग्यता क्या है? योग्यता में आप देखेंगे जिस तरह से आपको बताया गया कि लोकसभा में क्या बताया गया कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, वो यानी कि पागल या दिवालिया ना हो, वो किसी तरह का अपराधी ना हो। तो ये यानी कि वो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करता हो। ये लोकसभा के द्वारा है, लोकसभा के सदस्य हो। राज्यसभा के लिए वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष हो, यानी कि कम से कम उसकी आयु 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष कम से कम आयु होना चाहिए। 30 वर्ष आयु कम से कम होना चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह पागल या दिवालिया ना हो,
वह संसद के द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करता हो, वो किसी तरह का अपराधी ना हो। यहाँ पागल और दिवालिया दो शब्द इस्तेमाल किए गए। तो पागल के बारे में आप समझ सकते हैं, जानते होंगे कि कौन किसे पागल कहते हैं, जिसके पास दिमाग थोड़ा सा कम होता है या सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ जाने के यानी कि प्रतिबंध है। दूसरा दिवालिया, दिवालिया 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 उसे कहते हैं जो सरकार द्वारा कर्ज ले लिया हो और उस कर्ज को अदा ना कर पाया हो और उस कर्ज के बदले में उसकी सारी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर लेने के बाद भी कर्ज जमा नहीं हो पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ये इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया जाता है। अगले दिन आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में तुलनात्मक अध्ययन बताएंगे, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में क्या अंतर है इसके बारे में बताया जाएगा। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।